बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसन अवान और न्यूज़ विद एहसन में एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। इस वक्त पाकिस्तान एक संगीन माशी बहरान से गुज़र रहा है। इसके साथ साथ एक संगीन सियासी बहरान भी जारी है और इस बहरान की बुनियाद रखने वाले वाज़े तौर पर खुलकर सामने आ चुके हैं, मगर पाकिस्तान की सियासी क़ियादत में अब भी इतनी अहलियत, इतनी ताकत, इतनी क़ुव्वत इरादी मौजूद नहीं कि वो इन लोगों के ख़िलाफ़ कोई भी कार्रवाई कर सकें। वो लोग पाकिस्तान के दिफ़ाई शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले भी इन लोगों में शामिल हैं और पाकिस्तान के निज़ाम-ए-इंसाफ़ से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी बहुत माज़रत के साथ मगर इन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने इस रियासत का बेड़ा गर्क किया। कहानी की इब्तिदा कुछ यूँ होती है कि मुमलिकत खुदादात बरे-सग़ीर के मुसलमानों के लिए इंसाफ हासिल करने की जद्दोजहद का मेराज बनी, मगर अफसोस कि जमहूर की ताकत के बलबूते पर हासिल करदा रियासत पर कभी जमहूर की हुक्मरानी बर्दाश्त नहीं की गई। शुरुआत में पाकिस्तान पर मखसूस टोले की हुक्मरानी ने कभी इन मकासद की तकमील की राह ही न बनने दी जो हुसूल पाकिस्तान की बुनियाद थे। बरतानवी राज के दौरान अंग्रेज़ के ग़ुलाम पाकिस्तान के हुक्मरान बन बैठे और अवामी रहनुमाओं को दीवार से लगाकर एक तरह से मुल्क पर काबिज़ हो गए। ये वो वक्त था जब इंसाफ फराहम किया जाता तो रियासत की बुनियादें मजबूत होती और तयन होता कि आइन ही रियासत का बुनियादी और वाहिद तरीक़ बन सकता है, मगर अफसोस कि पाकिस्तानी अदलिया कभी आइन के साथ खड़ी ही ना हो सकी। इंसाफ को एक बांदी बनाकर गासिबों के हाथों पामाल होने के लिए छोड़ दिया गया। इस मुल्क के गद्दारों का जब भी जिक्र किया जाएगा तो तारीख जनरल अयूब खान का नाम जिल्ली हरूफ में रकम करेगी, मगर साथ साथ इस दौर के मुंसिफ आला यानी चीफ जस्टिस मुनीर का जिक्र भी गद्दारों की फहरिस्त में ज़रूर शामिल किया जाएगा। इस बेज़मीर शख्स ने इंसाफ फरोशी की जो रविश इख्तियार की, पाकिस्तान के आने वाले करीब बेशतर जजेस इस रविश पर कारबंद रहे और इसकी सुन्नत के मुताबिक ताले आज़माओं को आइन शिकनी के बावजूद नज़रिया ज़रूरत का जवाज़ फराहम करते रहे। ये वाज़ेह हकीकत है कि अगर जस्टिस मुनीर अयूबी आमरीत को दवाम न बख्शता और आइन के तहत फ़ैसला करता तो बंगाल के गयूर मुसलमान कभी अलग होने का फ़ैसला न करते, मगर इन्हें कहीं से इंसाफ की तवक्को ही ना बची थी। इसलिए मैं अयूब, याहिया और दीगर जर्नैलों की तरह जस्टिस मुनीर जैसे बिकाऊ जजों को भी पाकिस्तान का कातिल समझता हूँ। पाकिस्तान की पहली मुंतखब हुकूमत के ख़िलाफ़ मार्शल लॉ लगाने वाले फ़ौजी आमिर गासिब और गद्दार ज़ियाउल हक के गैर आइनी इक़दाम को जायज़ करार देने वाला इंसाफ फरोश चीफ जस्टिस अनवारुल हक भी अपने पेशरो की तरह आइन और कानून और जमहूरी इक़दार की पामाली के लिए नज़रिया ज़रूरत तलाश लाया, मगर मुल्क के पहले मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को तख्ता-ए-दार पर लटका दिया गया। इंसाफ फरोशों ने आइन और कानून की पामाली की एक नए बाब का इजाफ़ा किया, मगर अवाम के दिलों से भुट्टो की मोहब्बत आज तक ना निकाल सके। गासिब आमरीत का एक और बाब रकम करने वाला ईमान फरोश चीफ जस्टिस अरशाद हसन खान था, जिसने फ़र्द वाहिद गासिब आमिर गद्दार परवेज़ मुशर्रफ को आइन साजी तक का इख्तियार दे डाला। पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल की जितनी जिम्मेदारी ताले आज़मा जर्नैलों की बनती है, इससे कहीं ज़्यादा ईमान फरोश जजों ने इस मुल्क की बर्बादी में अपना किरदार अदा किया है। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में एक इनकार से हीरो बन जाने वाले चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी कौम की नई उम्मीद बने। रियासत के हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले पुरजोश अंदाज में अदलिया बहाली तहरीक में शामिल हुए और ये सोच परवान चढ़ने लगी कि अब अदलिया आज़ाद होगी, किसी ताले आज़मा को आइन पर शब-खून मारने की इजाज़त न होगी और कोई बड़ा ओहदेदार भी कानून से न बच पाएगा और इंसाफ सब के लिए आम होगा। मगर अफसोस कि ये सब तो ना हो सका, मगर अदलिया वाली तहरीक ने मुल्क में ताकत का एक नया मरकज़ ज़रूर कायम कर दिया। आइनी तौर पर पार्लिमानी जमहूरी मुमलिकत की असल क़ुव्वत वज़ीर-ए-आज़म यानी चीफ एग्जीक्यूटिव के पास होनी चाहिए, मगर पाकिस्तान में ये क़ुव्वत अफ़वाज पाकिस्तान के सरबराह के पास रही। ताहम 2009 के बाद जिद्दत ये पैदा हुई कि अदलिया ने एक मतवाज़ी इंतज़ामी निज़ाम तरतीब दे लिया। हुकूमत के हर फैसले पर असुद नोटिस और रोड़े अटकाए गए। आलमी मुआहदे तक इनकी बेजा मुदाखलत और दखल अंदाजी से महफूज न रहे और नतीजा रियासत पाकिस्तान को सफारती और अरबों डॉलर्स का तिजारती खसारा, जिसकी जिम्मेदारी ज़ाहिर है सिर्फ़ और सिर्फ सियासी हुकूमतों पर डाली जाती रही। रैकोटेक मनसूबा हो, सी पैक हो, LNG गैस की ख़रीदारी हो या कोई और मामला, गुज़िश्ता 10 सालों में अदालतों ने सियासी हुकूमतों के हर काम में रखने डाले।
इसके बावजूद भी दो बड़ी सियासी जमातों की मकबूलियत में कमी ना वाक़ हुई तो तीसरी जमात यानी प्रोजेक्ट इमरान खान के लिए जरनैली टोले के हरीफ बनकर इन गैर मुअज़्ज़ज़ जजों ने इंसाफ फरोशी की नित नई दास्तानें रकम की और अब भी माजरत के साथ ये दास्तानें रकम हो रही हैं। साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार और आसिफ सईद कोसा ने नवाज शरीफ से ज़ाती मुखासमत की वजह से ना सिर्फ इन्हें बेटे से तनख्वाह ना लेने के संगीन तरीन जुर्म की सज़ा देते हुए ओहदे से हटाया, बल्कि नैब के ज़रिए भरपूर तस्लील की कोशिश भी की गई। इस अजीम शान अदलिया ने पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को दीवार से लगाने के लिए हर मुमकिन ताउन फराम किया और तहरीक इंसाफ की हुकूमत कायम करने की राह में हायल तमाम रुकावटों को दूर किया। बीसियों PTI मुखालिफ उम्मीदवारों को इंतखाबी मुहिम से कबल ही झूठे सच्चे मुकदमात में जेलों में ठोंस दिया गया और फिर भी बात न बनी तो RTS बिठाए गए और ROs के ज़रिए न्याजी को इस मुल्क पर मुसल्लत करवाने में अदलिया भी 21-22 ग्रेड के दीगर अफसरान के शाना बशाना खड़ी रही। किस्सा मुख्तसर 2018 के इंतखाबात हो गए, वो इमरान न्याजी जिसके लिए अपने ओहदों का नाजायज़ इस्तेमाल किया गया, रियासती ताकत के ज़रिए मुंतखब हुकूमत को घर भेजा गया, 20 हकीकी सियासी नुमाइंदों को रांदा दरगाह किया गया, आइन को तख्ता मश्क बनाया गया और कवानीन तोड़े गए, मजहबी इंतहा पसंदों का इस्तेमाल किया गया, यहाँ तक कि पूरी रियासत को मफलूज तक कर दिया गया। इस इमरान खान की जहानत, फसाहत और बलागत का राज कुछ ही अरसे में पा लिया गया। इसकी अकरबा परवरी, जहालत, अनापरस्ती और अय्याशियों के बायस रियासत के दाखिली ही नहीं खारजी मामलात भी रोज़ बरोज़ बिगड़ते गए तो ताकत के एक मरकज़ ने इसकी हमायत से हाथ पीछे करना शुरू कर दिया और बिलाखिर अप्रैल 2022 में इमरान न्याजी जमहूरी तरीके से इक़्तिदार से बेदखल किए जाने वाला पाकिस्तान का पहला वज़ीर आज़म बन गया। इसके निकाले जाने के बाद भी ताकत का दूसरा सतून बदस्तूर इमरान न्याजी की हमायत में कमर बस्ता रहा। पंजाब में वज़ीर आला का इंतखाब हो, मुनहरिफ अरकान के वोट डालने का मामला हो, इनके वोट तस्लीम करने का मामला हो, अदलिया ने हर सतह पर हर फैसला इमरान न्याजी और तहरीक इंसाफ के मफादात के मुताबिक दिया। मामला आइन की मनपसंद तशरीहात तक महदूद न रहा, बल्कि हुब्बे इमरान खान में आइन लिखने का काम भी तवातर से किया जाता रहा। अदालती सतह पर इमरानी टोले की हमायत इस कदर वाज़े हो चुकी थी कि हम ख्याल बेंच तंज़ो मज़ाक के लिए इस्तारे के तौर पर इस्तेमाल होने लगा। दूसरी जानिब अब सूरत हाल कुछ यूँ भी नहायत अज़ियतनाक हो चुकी है कि आला अदलिया के कई जजों की या इनसे मुतल्लिक ऑडियोज़ मंजर आम पर आ रही हैं और इंसाफ फराहम करने वालों की जानिबदारी मुकम्मल तौर पर अयां हो चुकी है। सियासी जमातें हों या अवामुन नास, मौजूदा निज़ाम इंसाफ पर अदम एतमाद की जो फ़िज़ा बन रही है वो ना सिर्फ अदालती निज़ाम बल्कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए भी एक बहुत बड़ा ख़तरा साबित हो सकती है। मगर मौजूदा सूरत हाल खुशाइंद कुछ यूँ है कि मौजूदा आला अदलिया के अंदर से ही इस सूरत हाल को भांपते हुए इख्तलाफी आवाज़ें सामने आना शुरू हो चुकी हैं। गुज़िश्ता हफ्ते 2 सूबों के इंतखाबात से मुताल्लिक असखुद नोटिस जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने लिया, उस असखुद नोटिस के जवाब से मुताल्लिक जो 9 रुकनी बेंच के अंदर से 4 जो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान थे, उन्होंने एतराज़ उठा दिया कि ये असखुद नोटिस लेना बनता ही नहीं था, जबकि 2 जजों को एतराज़ात की वजह से इस बेंच से अलग होना पड़ा। यानी कि सिर्फ 3 जज जो है वो ये फ़ैसला देते हैं कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाए जाएं और इमरान खान के जो सियासी नज़रियात हैं उनके मुताबिक वो फ़ैसला जमता है तो उसे जो है वो तस्लीम कर लिया जाता है। इसके अलावा जस्टिस काजी फ़ायद ईसा जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बाद और आइंदा चीफ जस्टिस भी हैं पाकिस्तान के, उनकी गैर सियासी जो सोच है और जो सियासी तनाज़ात से बचने की कोशिश है वो काफ़ी हद तक इस इदारे को मुस्तहकम करने के लिए कारआमद साबित हो सकती है। अब ज़रूरत इस अमर की है कि पाकिस्तान की आला अदलिया ख़ुद अपना एतमाद बहाल करने के लिए कोशिशें करे और इन कोशिशों में सबसे ज़्यादा सूदमंद ख़ुद आला अदलिया के जज साहिबान के इक़दामात ही साबित हो सकते हैं। पाकिस्तान को अगर मुआशी तौर पर मजबूत करना है तो पाकिस्तान की हुकूमत को एक लेवरेज देना होगा, एक आज़ादी देनी होगी कि वो फ़ैसले करने में आज़ाद रहे। और अगर ऐसा ना किया गया और हुकूमत को बांध कर रखा गया, चाहे वो
इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हो, चाहे वो अदलिया की तरफ से हो, अगर पाकिस्तान की हुकूमत को आज़ादी से काम करने ना दिया गया तो पाकिस्तान के लिए मौजूदा सूरत हाल से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जाएगा। किसी भी मुल्क का अदालती निज़ाम उस मुल्क को दुरुस्त अंदाज में चलाने के लिए, उस मुल्क को आइन के मुताबिक चलाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और अगर इस मुल्क को दुरुस्त सिमत पर डालना है तो सबसे पहले आला अदलिया के जज साहिबान को ये फ़ैसला करना होगा कि उनके लिए दुरुस्त सिमत क्या है, और अगर इस मुल्क को बदलना है तो पहले ख़ुद को बदलने से इब्तिदा करनी होगी। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ विद एहसन।